दुरूद पाक हजूर दी ज़ात बड़े प्यार शौक और मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब ख़ास्सह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी शान हबीबि मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल दुरूद व सलाम पढ़ने कोई ज़बान खामोश न रवे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ी वक़ार, अज इस जुमे ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बड़े प्यारे यार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जिक्र खैर करांगे, क्योंकि पिछे शहादत दा मौजू शुरू किया है। हुण शहादत दे सिलसिले शुरू होवणगे
तो यकम मुहर्रम उल हराम नू सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत हुई। तो उसी मुनासबत नाल अज जिक्र खैर करांगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू हर उस चीज नल मोहब्बत करन दी तौफीक और हदायत अता फरमाए जिस दी निस्बत मेरे आका दे नाल है। तो सामीने जी वकार, हकीकत विच कमाल खूबी मिसाल देना, अगर एक उस्ताद है, टीचर है, कुरान पाक पढ़ांदा है, बड़े अच्छे तलफ़्फ़ुज़ दे नाल किरात दे नाल पढ़ांदा है, और फिर जिस तालिब इल्म वो पढ़ा रहा होंदा है ना, उस्ताद को सीख रहा होंदा है, अगर उस्ताद दे अंदर किरात दी कमाल हद तक किरात पाई जाती है, अच्छी किरात करता है, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ अदा करता है, बच्चा भी पढ़ेगा। जिस जिस तरह उस्ताद पढ़ता जाएगा, किरत करता जाएगा, उन्हीं यार बच्चा भी पढ़ता जाएगा। अगर वो किरात वाली खूबी उस्ताद के अंदर अच्छी होगी तो उसका शागिर्द भी अच्छा निकलेगा। और फिर तुसी ये देखो कि जदों बच्चा पढ़ जाता है, तिलावत कर रहा होवे ना, किसी मकाम ते स्टेज ते बैठ के तिलावत कर रहा होवे कुरान पाक दी, लोग ये नहीं कहते कि किसका बेटा है, ये नहीं पूछते किसका बेटा है, बल्कि लोग ये पूछते ने किसका शागिर्द है, किस को कुरान पढ़िया इसने, कमाल कर देती इसने। जितना अच्छा पढ़ेगा, अच्छी खूबी वाला शागिर्द होगा, तो फिर शागिर्द भी इंसान के अंदर खूबी जितनी अच्छी होगी, आने वाला शागिर्द उतना अच्छा बन जाएगा। पीर जितनी अच्छी खूबी रखता होगा, मुरीद भी सीख के उतना अच्छा बन जाएगा। और इसी तरह अगर शागिर्द अच्छी खूबी वाला है, उस्ताद का दारोमदार है, क्रेडिट उस्ताद नू जांदा है, तो इंज यार इंसानियत नू निखारण वास्ते रब ने अपने महबूब नू भेजा, और महबूब दी खूबियां अपने यारां विच जदों वस्फ कर गईयां, यारां ने अपनाइयां, तो जिवें यार हुकूमत करके गए, दुनिया ते जिंदगी गुजार के गए, इतनी अच्छी जिंदगी गुजार गए। क्यों कि उन्होंने इंसान भी अच्छी खूबी वाला मिला सी। और वो इंसान कौन है? तेरा और मेरा प्यारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बशर दे लबादे विच आया। क्यों कि कमाल खूबी वाला शख्स ओवे जेड़ा दूसरा नु भी कमाल और खूबी वाला बना दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी सारी दुनिया दियां सिफतां और खूबियां एक पलड़े च रख देवो, मेरे आका दी एक खूबी और सिफत एक पलड़े च रख देवो, वो फिर भी बारी। और फिर ये यार चारे यार, मेरे आका दे चारे यार जेड़े 24 घंटे हजूर दे कदमां च रहिंदे सन। गल उत्थे ही आ गई। मेरे ये चीज ऐसी है कि ज़हन विच
ऐसे ऐसे नुक्ते आ जाते ने कि गल आ गई उत्थे लोहार कोल पुराने जमाने हुण दी गल कर लेंदे, पुराने जमाने च ना जाओ, लोहार नूं देंदे हो दातरी या कई रंबा देंदे हो, अग विच सट के सानू बेहतरीन बना के दे। जिस वक्त तुसी लैके गए अपने हत्थां दे विच उठा के ले गए, लोहे नूं अपने हत्थां विच उठा के ले गए, और जदों लोहार उसनूं बनांदा है अग दियां दुनिया दे दे के उसनूं जदों बनांदा है ना, गरम होंदा है, बना के देंदा है, एक तार नाल वलेट के देंदा है, कहंदा है इसनूं हाथ नहीं लेना, इस तार दे नाल पकड़ के ले जाना, और कहंदा है कि ख्याल करना इसनूं हाथ नहीं लगाना कि तेरा हाथ जल जाएगा, गरम है, लोया गरम हो गया। मैं पूछया उस लोहे तू कि पहले तू मेरे को लाई, मैं तेनू अपने हत्थां ते उठा के ले गया, कंधियां ते उठा के ले गया, तू मैनू जलाया तक नहीं, मैनू कुछ भी नहीं किया, थोड़ी जी सोहबत, थोड़ी जी कुर्बत तेनू लोहार दी हासिल हुई, और फिर तू मेरे हाथ जलावन लग गया। वो लोया कहन लगा, ओ जलिया तू वेख तां सही मैनू कुर्बत किस दी मिली है। इत्थों पॉइंट थोड़ा मैं बयान करके गल नूं अगे वधा सकदा। मैनू कुर्बत किस दी मिली है? पुछया किस दी मिली? कहंदा है मैनू अग दी कुर्बत मिली है। अग ने मैनू दस्या है मेरा कम है जलावना, और मैं अपना रंग तेरे उत्ते चाड़ दिता है। हुण मेरा रंग तेरे उत्ते चढ़ गया है, हुण जेड़ा तेनू छुवे तेरा काम है जला के रख देना। लोगों बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत दे महबूब दे यारा ने कुर्बत हजूर दी लई, हजूर दे नाल रहे 24 घंटे, उठदे भी उत्थे ने, बांदे भी उत्थे ने, खांदे भी यार दे नाल ने, सोंदे भी यार दे नाल ने। तो रब दे महबूब दुनिया तो जान लगा और कह गया, ओ मेरे यारो मैं अपना रंग तुहाडे ते चाड़ चुका हां, हुण तुहाडा काम है दुनिया ते रोशनी फैला दे। या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि उन्हां यारां विचों अज इस जुमे ते जिस यार दा जिक्र करना है, अगर यकम मुहर्रम में तो यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत दा दिन है। तो सामीने जी वकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमांदे ने, जदों आप दा विसाल होया ना, शहीद होए, तो आप गए, कफन होया पिया, वेख्या, वेख के अली फरमांदे ने नबियां तो बाद और अबू बकर तो बाद साडे सारे नालों अजीम हस्ती अड साजे तो जुदा हो गई। सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। आपदा ना उमर ना उमर को नियत अबू हफ्स से और लकब आपदा फारूक आजम है, और ये फारूक आजम लकब भी मेरे आका ने अता किया, जिसका माना हक और बातल विच फर्क करने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं थोड़ा जा तारफ कर वैसा इस्लाम कबूल करन दा, ये भी जरूरी है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों वेखे ना कुफार मुशरिकीन मुसलमानां ते जुल्म डा रहे ने, दुआ मंगी मौला उमर इब्ने खिताब या उमर इब्ने हिशाम, इन्हां दोवां विचों एक दे नाल इस्लाम नूं इज्जत अता फरमा। उमर इब्ने हिशाम अबू जहल दा नाम है,
ते रब ने फरमाया सोने ये जेड़ा दूसरा ना है ना इसनू साइड ते कर देवे तो ये पहले ना दे इंतखाब हो गया। फिर मेरे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते ने कि मेरे आका ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा। फिर दुआ फरमाई खसूसन उमर इब्ने खिताब दे नाल इस्लाम नु इज्जत अता फरमा। उमर इब्ने खिताब दे नाल दुआ होई। फिर दिन ब दिन मुसलमानां दी तादाद भी वध रही है। कुफार मुशरिकीन मक्का दे विच जमा हो गए। हुण सारे जमा होके ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल दा इरादा बना रहे कि केड़ा जवान है कि जेड़ा उसनु कत्ल करके आया। पूरा मजमा खामोश हो गया, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े हो गए कि मैं कत्ल करके आवांगा। ये हुण इस्लाम कबूल करन दा बहाना बन रहा है। तलवार नंगी लई तुर पे चल पे तेज तेज रास्ते ते हजरत अब्दुल्ला बिन नईम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आप मिले। पूछया उमर किधे जा रहे? दसिया इस तरह साडा मशवरा होया और मैं खत्म करन जा रहा हूं। उन्हें क्या अगर तू उन्होंने कत्ल करेगा, क्या तू बनी हाशिम और बनी ज़हरा ये दो कबीले भाई अगर तू उन्हां दे नाल लड़ेगा कत्ल करेगा क्या ये तेनू छोड़नगे? अब्दुल्ला बिन नईम जेड़ा आई ना सहाबी रसूल वो भी बनी ज़हरा कबीले चो आई। उमर गुस्से च आके उसने लड़न लग गया कि लगता है तेनू भी मैं लटकावना पोस। दोवें तैयार हो गए, तलवारा निकल आईया बाहर लड़न लगे ना तो फौरन हजरत नईम रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि तू मैनू के आदा है पहले अपने घर की खबर लाए। तेरी बहन फातिमा और तेरा बहनोई सईद इस्लाम कबूल कर लिया। उसनु होर गुस्सा आया कि मैं बार फिर दवदा मेरे घर विच इस्लाम आ गया। उमर तलवार लेके गया। उमर दे पैरां दी आवाज सुनी ना तो हजरत खुबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ना उन्होंने कुरान पाक पढ़ा रहे थे। उमर दे पैरां दी आवाज सुनी, वो छुप गए घर दे कोने विच। उमर ने दरवाजे से दस्तक दी, खोलिया, पूछया क्या पढ़ रहे सी, किस चीज की आवाज आ रही सी। और जेड़ा बहनोई आई ना उन्होंने टाल दिता। और फिर उमर ने पूछया कि मैं सुना तुसी इस्लाम कबूल कर लिया है, तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। बहनोई कहता है हाँ। उमर कहता है कि इसनू छोड़ देवो, इसनू छोड़ देवो वगरना मैं मारांगा। बहनोई कहता है कि एक कलमा पढ़न वास्ते पढ़िया है, छड़न वास्ते नहीं पढ़िया। बरादरान गिरामी कदर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहनोई नु मारना शुरू कर देने ने। मार मार के कदी उठा के जमीन ते टपक के मार देने। बहनोई दे जख्म शुरू हो गए, जख्म हो गए ने, खून निकलना शुरू हो गया है। एदो बहन ने जदों वेख्या मेरे शोहर नु मार रहा है, बहन अगे गए, बहन छड़वाया। जदों बहन छड़ावन लगे
उमर ने एक जोरदार मुक्का मारिया, भैन दे मुंह नूं लग्या, भैन दे खून दे फवारे निकल आए ने। ए भी खताब दी बेटे से, ए भी उमर दी भैन से। भैन कहंदी है वीरा अज मार ले, जितना ही मारना ही मार ले, साडी जान दे टुकड़े कर ले, साडे हर हर टुकड़े चो इको आवाज आएगी। ओ केड़ी आवाज लोगो, कहंदी इको आवाज आएगी, ला इलाहा, बुलंद आवाज देना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा लल्लाह, ला इलाहा। सामने दे वकार उमर कहंदा इस्लाम छोड़ दियो। ये तो भैन कहंदी है नहीं छोड़ सकते। उमर कहंदा है कलमा पढ़ना छोड़ देवो। भैन कहंदी है नहीं छोड़ सकते लोगो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने देखा ये इस्लाम नहीं छोड़ रहे, और उमर पुछदा है ओ केड़ी चीज है जड़ी चीज तुहानू मुहम्मद मुस्तफा नु नहीं छोड़न देनी लोगो। हजरत सईद और आपकी भैन सैयदा फातिमा, आपकी भैन फातिमा कुरान पाक लेके आईया, कहंदियां ने ऐसा दीन है, ऐसा इस्लाम है जिस दे अंदर ना कोई झूठे, ना कोई धोखा है, ना कोई फरेब है। इस वास्ते दीन सानू मुहम्मद मुस्तफा दी मोहब्बत नहीं छोड़न देंदा। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु कहन लगे बहन मैनू भी विखाओ, मैं भी पढ़ा केड़ी शै है। बहन कहंदी इंज नहीं, पहले गुसल कर, अपना जिस्म पाक कर, वुजू कर, फिर आके कुरान पाक पढ़। बार बार इसरार करदा रहा। बहन कहंदी इंज तैनू असीं हाथ ही नहीं लावण देंगे। बैठ के गुसल कीता, पाक होया, इदो कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। सूरह ताहा पढ़ रहे ने। जदू गए ना इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, इस आयत गए ना तो उमर दी अखां चो आंसू जारी हो गए। उमर रोन लग गया, कहंदा बहन जल्दी कर, मैनू भी अपने आका दी बारगाह च ले जा, जल्दी ले जा। हुण इते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआवां मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा, मौला खसूसी खास तौर ते उमर इब्ने खिताब नाल इस्लाम नु इज्जत अता फरमा। इते मेरे आका दुआवां मांग रहे ने। उदे उमर हाथ विच उन्यार नंगी तलवार लड़की हुई तो मेरे आका दी बारगाह जा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ही हुण हजरत ज़ैद बिन अरकम दे घर दारे अरकम जिसनू कहंदे सन बैठे ने दरवाजे ते सामने, नाल चार सहाबा और बैठे ने। वेख्या उमर आ रहा है, हाथ विच नंगी तलवार है। हजरत अमीर हमजा मेरे आका दे चचा जिन्हां नू गज़वा ओहद विच बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद कीता गया सी, बड़ी बेदर्दी दे नाल। और आप दी लाश दे विचों कलेजा निकाल के और कलेजे नू चबाया गया है, इतनी बेदर्दी दे नाल शहीद किया गया। तो आपने फरमाया अगर उमर खैरियत न ला रहा तो खैर नल जाएगा, अगर बुरी नीयत न लाएगा तो इसी तलवार दे नाल मैं इसदा सर कलम कर देवांगा। उमर आए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआवां फरमा रहे हैं। तो सामीने जीवाकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला
आपने इस मंजर नो इस तरह बयान फरमाया, अजाबत का सहरा अनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले तो आए मोहम्मद। अजाबत का सहरा अनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले तो आए मोहम्मद। अजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़े नाज से जब दुआए। हुण हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जदू आए ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम डर गए कि खैर हो गई। उमर नंगी तलवार लेके आ रहे, उमर खैर हो गई नंगी तलवार लेके आ गया। सहाबा इकराम डर गए। मेरे कमली वाले ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलिया ना, हुण हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु खुद बयान करदे ने, खुद बयान करदे ने कि जदों मैं हजूर दी बारगाह च आया ना, ते आपने फरमाया उमर कैसे आना हुआ। अर्ज कीती सोनिया आया सी जान लैण, आया सी जान लैण, लेकिन इरादा बदल चुका है हजूर, हुण जान देण आया, हुण जान कुर्बान करना चाहना। जदों आपने कलमा पढ़िया ना, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाना ने कि मुसलमानों ने इतने जोरदार नारा मारा कि नारे तकबीर इतना बुलंद कीता, इतना बुलंद कीता कि मक्के दे अंदर रहने वाले सारे लोगों ने नारे दी आवाज। इतना आवाज बुलंद कीता, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां च आए। तो आके उमर ने जदों अर्ज कीती हजूर असी हक ते नहीं, हजूर असी हक ते हैं। मेरे आका ने फरमाया हक ते हैं, तो फिर ये छुप छुप के क्यों? ए हुण दुआ मंगी ने इस्लाम नु इज्जत अता फरमा। हुण उमर अर्ज कर देने हजूर छुप छुप के क्यों? आओ न काबे च बैठ के इबादत कर दे, काबे च बैठ के नमाज पढ़ांगे, काबे च बैठ के तकरीर करांगे, वाज करांगे, लोगों नु दावत इस्लाम देवांगे। हुण उमर एक दो सफा बनाईया, एक सफ ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु, दूसरी सफ ते हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला। खाना काबा वाल मुसलमान जा रहे हैं। जदू गए ना खाना काबा वाल, तो हुण मुसलमान खाना काबा वाल गए, तो कुफार मुशरिकीन देख के तड़प गए, दंग रह गए, हैरान हो गए। ये तो उमर हजूर दी जान लेन जा रहा सी, तो हुण जान दे के आ रहा। और उमर आए, उमर सब तो पहले अबू जहल का दरवाजा खड़काया। मामू सी ना अबू जहल, कहते मामू मैं इस्लाम कबूल कर लिया, निकल बाहर। अबू जहल कहता है कि नहीं तू इंज नहीं कर सकता, अपना दीन ना छोड़। उमर कहता है बाहर निकल। अबू जहल ने डर के मारे दरवाजा अंदरों दरवाजा बंद कर छोड़ा। इन यार चलते रहे। आपने अंदर इस्लाम नु ज़ाहिर करने दा इतना जज्बा सी, इतना जज्बा सी कि जिस कोल जांदे सन ना दरवाजा डर के मारे बंद कर देना। किसी ने दसिया आए उमर अगर तू इसनू ज़ाहिर करना चाहता ना, फलां टोली है ना उस दे विच फलां नां दा बंदा बैठे, उसनू दस, वो सारा नू दस दे सी। जिन्हें सादे विच बंदे होंदे ना, कई बंदे नी आदत होंदी, गल सुनी ना पूरे
इलाके च फैला दी बई फलां बंदा हिंज कर देता है, एक गल फैल जानी। तो आप गए ना उसनु दसिया बुला के कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया। उस आख्या वाकई तुसा इस्लाम कबूल किया है? फिर आपने फरमाया हाँ। वो ऐलान करना शुरू कर दिया, पूरे अरब के अंदर फैल गया कि उमर ने इस्लाम कबूल किया। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत और ईमान दी पुख्तगी इतनी हो गई कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते सन कि लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा तो उमर इब्न खत्ताब होंदा। उमर मेरे बाद नबी होंदा। मेरे बाद अगर कोई नबी होंदा तो उमर नबी होंदा। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत कर दिया ने कि मेरे कमली वाले ने फरमाया कि जिन्हां दे नाल भी शैतान होंदा है। किन्हां दे नाल? उच्ची बोलो। जिन्हां दे नाल भी शैतान होंदा है और इंसान दे नाल भी शैतान होंदा है। फरमाया कि जिन्हां दा शैतान और इंसान दा शैतान जदू मेरी उमर नू वेखदा है दौड़ जांदा है। मेरी उमर नू वेखदा है और रास्ता छोड़ देंदा है, शैतान दौड़ जांदा है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोब दबदबा कि किसे काफिर दी आप ते इस्लाम कबूल लावन तो बाद आप बड़ी कोशिश करते रहे कि जिस तरह दूसरे आम मुसलमानों नू मारिया पीटा जाता है, मैनू भी मारिया पीटा जाए, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि आप नू हाथ लगा। इतने बहादुर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक के अंदर कि उमर बा मनस व मन बा उमरम व हक बा उमर अस्त हर जाके बाशत। फरमाया उमर मेरे विचों वे, मैं उमर विचों हां और हक उमर दे नाल रहंदा है। उमर जिथे भी होवे हक उस दे नाल होंदा। तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने बुखारी और मुस्लिम शरीफ तो रवायत करते ने कि मेरे आका अलैहिस्सलाम सो रहे सन। फरमाया ख्वाब विच वेख्या मैंने कि मेरे गुलाम ना कुर्ते ने ना कुर्ते पाए हुए ने, किसी दा सीने तक, किसी दा उस दे लंबा। और अचानक उमर नू जदों पेश किया गया, उमर दा कुर्ता बहुत लंबा सी, जमीन तक घसीटा जा रहा। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये क्यों इंज? आपने फरमाया उमर दे दौर विच दीन नू बड़ी वसअत मिलेगी, ऐसे वास्ते उन्हां दा कुर्ता बहुत लंबा। और फिर वो दौर तारीख ने भी देखा है, आसमान ने भी देखा, जमीन ने भी देखा, उमर दा वो दौर वेख्या है। और आगे ये हदीस इस वास्ते सुना रहा हूं कि बाज लोग बुग़्ज़े सहाबा रखते ने, बाज लोग बुग़्ज़े अहले बैत रखते ने। विचों मैं ऐसी चीज़ां सुनावांगा इन्हां दा आपस विच प्यार और मुहब्बत वेख्या है। मेरे आका ने फरमाया मन अबग़दा उमर फ़क़द अबग़दनी व मन अहब्बा उमर फ़क़द अहब्बनी। जिसने उमर नाल बुग़्ज़ रखिया उसने मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया, जिसने उमर नाल मोहब्बत रखी वो मेरे नाल मोहब्बत कर। तो सामीने ज़ी वक़ार मेरे आका ने फरमाया कि हर नबी ने दौर विच ना उसदा एक मुहद्दिस होंदा है। हर नबी दे दौर एक मुहद्दिस होंदा है। तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत विचों मेरा उमर मुहद्दिस है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह मुहद्दिस कौन होंदा है? फरमाया जिसदी ज़बान तो मलाइका बोलदे, जिसदी ज़बान तो फरिश्ते बोलदे ने। फरमाया मेरा मुहद्दिस मेरा उमर है। कितनी शान है इस उमर दी। तो सामीने ज़ी वक़ार शाना क्यों ना पावे? जिसने जदू कलमा पढ़िया अपना सब कुछ तन मन धन सब सरकार दे कदमां च।
ये अज सारे अंदर अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई गुस्ताखी करे, कानून को नहीं, कानून है नहीं सही तो अमल दरामद को नहीं उन्होंने, क्यों वजह ये वे कि डॉलर चल जाता है लेकिन उत्थे डॉलर नहीं चलेगा। और फिर जदू उस बंदे नू कुछ ना आखा जाए तो उस बंदे नू कानून हाथ विच लैके एक आशिके रसूल कतल कर दिता जाए तो फिर उस आशिके रसूल नू हथकड़ी पहना दी जाए। आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रियासत है, मेरे कमली वाले इंचार्ज संभाले हुए ने मदीना मुनव्वरा। एक मुनाफिक मुसलमान, मुनाफिक जेड़ा उतो कलमा ही पढ़दा सी, नमाज़ें ही पढ़दा सी, सब कुछ विचों हजूर दे खिलाफ सी। उसदा नाम बिशर है और यहूदी दे नाल उसदा कोई मामला होया तो यहूदी दा ईमान वेखो, उस मुनाफिक मुसलमान दा ईमान वेखो। वो कहने लगा तेरा जो फलां यहूदी है ना उसको जाके फैसला कराने है। वो कहंदे नहीं, उस यहूदी नू पता सी कि ये रिश्वत लेके बिक जांदा है, फैसला होर दे हक ते कर देंदा है। कहंदे चल आ तुहाडे नबी कोल जाने हैं, यहूदी होके आ तेरे नबी कोल जाने हैं, फैसला कराने हैं। जदों नबी दी बारगाह च आए ना तो मेरे आका ने यहूदी ने हक च फैसला दे दिता। वो मुनाफिक है ना, बाहर निकला ना, कहंदा कि मैं नहीं मनदा इस फैसले नू, मैं इस फैसले नू नहीं मनदा। वो कहंदे क्यों? कहंदे चल उमर दी बारगाह, उमर कोल फैसला कराने। हुण उसनू ये भी पता है कि उमर यहूदियां दे बड़ा सख्त खिलाफ है, मेरे हक च फैसला दे देवे शायद। जदों गए ना यहूदी ने दसिया हजूर बाकी जो फैसला तुसा करो तुहाडी मर्जी, लेकिन इस मामले दा फैसला तुहाडे नबी ने मेरे हक च कर दिता है, मेरे हक च हो गया है। उमर कहंदा इंज होया है। वो कहने लगे जी इंज होया है। आपने फरमाया जरा ठहरो मैं फैसला सुनाऊंगा। आप घर गए, तलवार लेके, तलवार लेके सिर कलम कर दिता। आपने फरमाया कि जेड़ा मेरे नबी दा फैसला नहीं मनदा उमर दा उसदे आके हजूर दी बारगाह सहाबा इकराम गए, अर्ज की हजूर उमर ने मुसलमान नू कत्ल कर दिता। आपने फरमाया उमर इंज नहीं कर सकता। फिर अज ये गल चल रही सी कि उमर दे बारे कुरान दी आयत नाज़िल हो गई। फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया ऐ महबूब तेरे रब दी कसम, रब फरमा रहा है क्या महबूब तेरे रब दी कसम, ओ मुसलमान नहीं हो सकता जेड़े अपने झगड़े विच तेनू अपना फैसला करन वाला ना मन्ने और फिर तेनू हाकिम तस्लीम ना करे, और जो कुछ तुसा हुक्म फरमा देवो अपने दिलां विच उसनू रुकावट ना बनाए और दिल दे नाल ना मन्ने। फरमाया कि जो तुसा फैसला कीता ना अगर उसनू ओ नहीं मन रहा तो ऐ मेरा महबूब वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। रब दे फरमाउण दा मकसद ऐ सी कि उमर ने मुसलमान नू नहीं कत्ल कीता, ऐ मेरा महबूब उमर ने काफिर नू मारिया, मुनाफिक नू मारिया है। तो सामीने जी वकार गल्लां बहुत सारियां ने। टाइम बहुत थोड़ा है, एक दो चीज़ां सुना के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा तो दिल है शहादत भी नाल सुनावांगा लेकिन टाइम बहुत कम है। आपने अपने दौरे हुकूमत जो अदल कीता ना अज भी दुनिया उसनू मन रही है, सिवाय पाकिस्तान चो शायद इस्लामी ममालिक सारे च ना होवे, सिवाय इस्लामी ममालिक समझ लो। इस्लामी ममालिक तो इलावा
अंग्रेज और जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक ने उत्थे उस वक्त तक ना कोई वकील बन सकता है ना कोई जज बन सकता है जितने तक हजरत उमर फारूक दे ला ना आप दे कानून ना पढ़े उस वक्त तक कोई जज और वकील नहीं बन सकता। और साडे कोल जितने तक अंग्रेजां दे गंदे कल्चर नूं ना पढ़न उतने तक वकील नहीं बनदे। और फिर वकील जज वो बनदे ने फैसले इंज करदे ने कि छोटियां छोटियां बच्चियां दे नाल ज़िना हो रहे आए दिन। और फिर उन्हां दे मुजरिमां नूं बड़ी इज्जत दे नाल रिहा कीता जा रहा। और इस्लामी मुल्क मेरे आका अलैहिस्सलाम दे खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा दौरे खिलाफत पढ़ के देखो। मेरे आका ने बिशारत दी सी, सहाबी रसूल बैठा सी, फरमाया याद रखना ईरान दे कोल मकाम हीरा, ईरान दे कोल एक मकाम दा ना है। फरमाया एक दौर वो आएगा कि औरत ज़ेवरात दे नाल मुज़य्यन होके तने तनहा खाने काबे दा तवाफ करन आएगी, किसी दी जुर्रत नहीं होवेगी उसनु हाथ लगा। और उस सहाबी रसूल ने दसिया मैं वो दौर वेख्या मकाम हीरा तो औरत आई तनहा से ज़ेवरात दे नाल मुज़य्यन, लेकिन किसी दी जुर्रत नहीं हाथ लगा जाए, क्योंकि उमर दा कानून है, उमर दी हुकूमत है। और उमर दी हुकूमत अदल दा ये आलम है। इन्हां कोल छोटे छोटे वज़रा जेरे टके दी भी नहीं काबू नहीं हो सकते। आओ गवर्नर दे बेटे ने एक कुतुबी सी गरीब सी उसके बच्चे नु मुक्का मारिया, शिकायत लेके अमीरुल मोमिनीन दी बारगाह च आया, हजूर इसने मेरे बेटे नु मुक्का मारिया। आपने फरमाया गवर्नर नु भी बुलाओ, गवर्नर नु भी बुलाओ, उसके बेटे नु भी बुलाओ। बुलाया गया, फरमाया चौक ते खड़े होके कुतबी ने फरमाया जिस तरह तेरे बेटे नु इस मुक्का मारिया है इस तरह मार इसनु। और उमर दे अदल दा ये आलम है। फलस्तीन जदों फतह कीता ना, फलस्तीन वाले कहंदे ने असी लड़दे नहीं, तुसी अपने खलीफे नु एक बारी बुलाओ, असी ये मुल्क उन्हां दे हवाले कर दें। और जदों अमीरुल मोमिनीन गए ना, जेड़ा आपने जुब्बा पाया होया है, कुर्ता पाया होया है, उस दे उत्ते 17 टाकियां लगी हुई, 17 टाकियां लगी हुई। हुण वेखो सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं, आप एक उठनी एक गुलाम सफर दा थोड़ा जा सामान और गुलाम दे नाल तय कर रहे ने, मेरे गुलाम सुन इतने किलोमीटर तक इतने मील तक मैं सवार होवांगा, तू वाग फड़ेगा, और उतना अगे जितने किलोमीटर या मील तक तू चलेगा ना तो मैं अगे चलांगा, वाग फड़ांगा, तू सवार होगा। अदल कर रहे हैं और सवार होके चले। अल मुख्तसर फलस्तीन करीब आना गया। हजरत उमर इब्न अल आस रजी अल्लाह तआला आए, आके देखा ना कुर्ता तो सारा कुछ, तो गुलाम उठनी ते सवार है, ते गुलाम बार बार अर्ज करता है हजूर मेहरबानी करो, हुण तक करीब आ गया है, तुसा सवार हो जाओ, मैं वागा पकड़दा। तो आपने फरमाया ना, वारी मेरी है, मैं पैदल चलांगा, वाग पढ़ांगा, तू सवार होके आए। गुलाम फिर कहता है हजूर मेहरबानी करो। आपने फरमाया नहीं, अगर आज तू वारी ले लवेगा, कल क़यामत वाले दिन मैं के जवाब देवांगा, रब की बारगाह के जवाब देवांगा। और फिर आए उमर इब्न अल-आस कमांडर ने फौज दे शाही लिबास पेश कर देने, हजूर ए पालो। आपने देखा
तुर्क घोड़ा पेश किया, वेख के आपने लिबास भी दे दिता, घोड़ा भी। आपने फरमाया साडी इज्जत लिबास नाल नहीं, इस्लाम नाल है। हुण फिर अगे आए वो यहूदी जिन्हां ने क्या ना असीं फिलस्तीन दे देवांगे, पुछते ने हुण उठनी ते सवार गुलाम है, पुछते ने कि यही तुहाडा खलीफा है? कहंदे ने नहीं, ओ जेड़ा वागा फड़ के आ रहा है ना, ओही मुसलमानां दा खलीफा। ते यहूदियां ने फौरन चाबियां सब कुछ पेश कर दित्तियां, बैतुल मुकद्दस दा कब्जा दे दिता और कहने लगे कि असीं तौरात विच पढ़िया से कि फिलस्तीन नू मुसलमानां दे उस खलीफे ने फतह करना है कि जदों फिलस्तीन आएगा गुलाम सवारी दी होवेगा, खलीफा वागा पकड़ के। या रसूल अल्लाह, अदल दिए ए आलम है। और फिर अदल इंज कीता कि अपने बेटे, आप दा बेटा है अबू हिशामा उसका नाम है, आप दा बेटा अबू शहमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने शराब पीती और जना की थी। शराब पीती और जना कीता ना, और बाद रवायात चहने के बाद कहंदे कि तोहमत लगी सी। तोहमत वैसे आपने जना होना कोना ही कीता, शराब ही नहीं पीती। लेकिन जुम्मे वाला दिन सारी अवाम नू अमीर अल मोमिनीन फरमांदे ने इथों कोई ना हले, इत्थे ही बाहो। घर गए, बेटा खाना खा रहा है, बेटे नू पुछदे ने बेटा फलां फलां काम तैं कीता है फलां बा? बेटे दे पैरों तलों जमीन निकल गई, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन ने सवाल किया, काजी ने नहीं किया। रो भी इतना सी, अर्ज की हाँ या अमीर अल मोमिनीन मेरे को हो गया। तो आपने फरमाया बेटे तेरा दुनिया में आखिरी खाना है, खा ले। फिर खाना किथे खवेंदा है? आपने ना वालां चो पकड़ के ना घसीट के मस्जिद नबवी दे सैन च लेके आए, और फिर जेड़ा जलाद खड़ा सी उसनु फरमाया तेरे कोड़े च जरा बराबर भी फर्क आ ना जरब विच, इसनु 100 कोड़े लगा और शरीयत विच जेड़ी इसदी सजा है उसनु मिलनी चाहिए, और तेरे कोड़े विच जरा बराबर भी फर्क आए तो फिर उतने कोड़े मैं तेनू मारांगा। जरब विच फर्क ना आए, 80 कोड़े लगे ना। बेटे ने अर्ज की ऐ अब्बा जान पानी दी प्यास लगी है। फरमाया बेटा पानी आपे कौसर ते जाके हजूर दी बारगाह, इत्थे तेनू पानी नहीं मिलेगा। अदल दी ये इंतहा है। ते लोगों जदों आप शहीद होए, दफना दिता गया, 64 साल तो बाद रोज़ा रसूल दी तामीर दोबारा हुई ना, आप दे विसाल तो 64 साल बाद। कहंदे ने कि दीवार दे नाल जिथे आप दा मज़ार है ना, अचानक दीवार फटी ना, आप दा एक पांव मुबारक बाहर निकल आया। सहाबा इकराम ने वेख्या, रावी लिखते ने कि सारे ने वेख्या कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 64 साल पहले जिवें दफनाया सी, जिवें कफनाया सी, बिल्कुल उन यार सही सलामत पाया। सामीन जीवकार से वास्ते मैं कहना, ज़मीं मेली नहीं होते, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मेली। बुलंद आवाज दे नाल, ज़मीं मेली नहीं होते, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला।
बुलंद आवाज नाल मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। यानी 64 साल तो बाद भी वेख्या उन यार पाए ने पता चलिया कि वो जेड़े कहंदे ने यारां नूं नहीं मनदे ना मनन, जेड़े नहीं मनदे ना मनन। मौलाना ताज रसूल मौलाना अबू बकर चिश्ती आप दे वालिद मोहतरम मौलाना ताज रसूल आप एक बड़ी गल सुनांदे सन तकरीर दे अंदर कि आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा मेरा दोस्त है चौधरी उस दे घर गया, गल सुनाया है, उस दे घर गया ना ते उस दा एक कुत्ता आई, उस जदू मैनू वेख्या ना भौंकण लग गया, भौंकता भौंकता जंजीर तोड़वा दिता ते मेरे दे दौड़िया ना इतने तक चौधरी साहब भी बाहर निकल आए। उदो कुत्ता दौड़िया, चौधरी साहब ने ये बावा फैला के कीता कि मौलाना साहब मेरे बाजुआं च आ जाओ। मैं जदू बाजुआं च गया ना ओ कुत्ता जेड़ा मेरे ते भौंक के मेरे पीछे लग्या ना ते आके मेरे नालों प्यार करन लग गया। पूछल जी ने मालिक होवे ना ते पूछल लेंदा है कुत्ता, प्यार करन लग गया। ते आप इस तो गल कर दे ने कि ओ नादानो उस कुत्ते जई अकल रख लवो जेड़े यार दे मालिक दे बाजुआं च पए होवन उन्हां ते भौंकिया नहीं जांदा, जेड़े मालिक दे बाजुआं विच होवन उन्हां ते भौंकिया नहीं जांदा बल्कि उन्हां नाल प्यार कीता जांदा। लिहाजा सानू हजूर नाल गल मुकदी मुकामा हजूर नाल प्यार होवे ना तो फिर सहाबा नाल भी प्यार होंदा है, अहले बैत नाल भी प्यार होंदा है। सब तो पहले दिल विच अपने प्यारे महबूब मुहम्मद मुस्तफा दी मोहब्बत डालो। विख्या जिस चीज दे नाल जिस चीज दी निस्बत उन्हां दे नाल होवेगी ओ तुहानू प्यारी लगेगी। यारां नाल भी प्यार, सहाबा इकराम नाल भी प्यार, अहले बैत नाल भी प्यार। सानू क्यों भौंकण दी अपने ईमान नू क्यों खराब करिए, असी क्यों ईमान वंजावीए किसे दे खिलाफ। उन्हां दी शान तो उन यारी वराउल वरा होंदी जाएगी बल्कि उन्हां दे नाल मोहब्बत दा इजहार करिए, जिक्र खैर करिए, साडी ज़बान पाक हो जाए, साडी नेकियां वध जावन। क्यों उन्हां दे खिलाफ बोलिए। याद रखिया अज हजूर दी मोहब्बत दिल विच बसा लवो, अहले बैत दी भी मोहब्बत होवेगी, सहाबा इकराम दी भी मोहब्बत होवेगी। दुआ है कि मौला करीम सानू सारे नाल मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।